यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और सभी प्यारे साथियों को सुप्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करते हैं और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं, जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। महोदय, वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूसने की बजाय वह उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वे आजाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों का सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। महोदय, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जोहड़ी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्दों से क्या बयां करूँ। उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करता हूँ। ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, ना महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। महोदय, किंतु इस कटु सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज कई शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है वे इस महान परंपरा के बेहतर ढंग से समझे और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसे देखकर हमारी संस्कृति के इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नजर आने लगते हैं। गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसके लिए हम सभी को अपना दायित्व स्फूर्ति पूर्वक निभाना होगा। समय के अभाव में गुरु के चरणों में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता आपने दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज निभाया। जय हिंद, जय भारत।